Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty Allah. As you know, our lectures are continuing. So today we will be discussing about Unit 15, Simba Simba, जो आपके जो 11th स्टैंडर्ड या FSC फर्स्ट ईयर के हवाले से जो बुक है आपकी इंग्लिश की, उसमें जो यूनिट 15 है सिम्बा सिम्बा के हवाले से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लेसन के हवाले से कि what are the things, what was the story about and what were the things involved in it. So now we will be going towards the reading and thinking skills of your part. So जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ आपसे, keep the books right in front of you. That would be helpful for you people. Okay, so I hope you have the books right in front of you before watching the video. Try to keep the books in front of you. So यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 139 में, ठीक है, पेज नंबर 139 टॉप पे आप देख सकते हैं रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स आते हैं आपके यूनिट की जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें. सो उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का पार्ट है और आज हम सवालात की जवाबात डिस्कस करेंगे, ठीक है. द आंसर्स विल बी रिटन ऑन द बोर्ड एंड इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके, जो आंसर्स लिखे जाते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, वीडियो पॉज करके आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. So let's go towards the question part. So first question यहाँ पे आप अपने बुक्स में देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. Why did Robert Stanford order the cook to be down? Okay, उसने रॉबर्ट स्टैनफोर्ड जो उससे राइफल लेके उसके पीछे बंदूक लेके उसके पीछे भाग रहा था, जो कुक्स वाइफ वो शेर लेके जा रहा था तो कुक भी जा रहा था उसके पीछे, तो रॉबर्ट स्टैनफोर्ड उसे क्यों कह रहा था नीचे होने के लिए. ओके, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज रॉबर्ट स्टैनफोर्ड ऑर्डर्ड द कुक, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड ordered the cook to be down so that he can to be down so that he can shoot the lion. ठीक है, Because he was going to take a shot at the lion. वो उसको गोली मारना चाहता था, इसीलिए रास्ते में वो उसका कुक आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल कुक जो है वो शेर के पीछे पीछे भाग रहा था. सो उसने कहा कि he ordered him to be down so that he can take a shot at the lion. Simple as it is. So now we go on to this second one. This was the answer for the first question. अब दूसरा सवाल क्या है आपके बुक में, आपके सामने है. So you may look into it. Why did the lion leave the cook's wife unharmed? Okay, उस शेर ने वो जो बावर्ची की जो बीवी थी उसे बगैर किसी चोट पहुंचाए कैसे छोड़ दिया. उसकी वजह क्या थी. The lion left the cook's wife unharmed. The lion left the cook's wife unharmed. Okay, if you want to cut it. थोड़ा सा हो गया यहाँ पे mishap. Anyways, okay, why did he leave? Okay, let me continue. The lion left the cook's wife unharmed because of what? Because she pretended to be dead in his jaws. Because she pretended to be dead in his jaws. Okay, so वो एक्ट कर रही थी जैसे कि वो मर गई है. ओके, उसके जॉज में वो जो फंसी हुई थी उसके जबड़े में, तो वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि वो मर चुकी है. ओके, सो दिस वाज द रीजन, दैट्स व्हाई इट लेफ्ट द कुक्स वाइफ अनहार्म्ड. सो this was the answer for the second question. Now we go on to the third question. Why was it a scene of great tragedy and comedy? यहाँ पे ट्रेजेडी और कॉमेडी क्यों थी. ये पूरा सिनारियो जो था, ये सीन था, इस पे ट्रेजेडी और कॉमेडी क्यों थी वो हमने डिस्कस किए थी जब हम लेसन पढ़ रहे थे. कि जब वो जा रहे थे तो उसकी वाइफ एक तो शेर के मुंह में थी, ये एक ट्रेजेडी थी.
क्योंकि वो मरने वाली थी, उसको कुछ भी हो सकता था, शेर उसको खाने वाला था। और ऊपर से उसका जो शौहर था, वो कुक था, वो उसके पीछे भाग रहा था जैसे कि कोई कॉमिक कैरेक्टर हो, उसके आगे पीछे दौड़ रहा था विद बेयर हैंड्स। ओके, उसके हाथों में कुछ नहीं था, ना कोई उसके पास बंदूक थी, ना कुछ था। और वो चीख चिल्ला रहा था कि वो लायन उसकी वाइफ को छोड़ दे, कि मेरी बीवी को छोड़ दे, मेरी बीवी को छोड़ दे, ऐसे कुछ नारे मार रहा था उस शेर के पीछे। सो दिस वाज अ बिट कॉमेडी, ए जोक टाइप कैरेक्टर, सो दैट्स व्हाई ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही इस सीन में थी। सो व्हाट वुड बी द आंसर हियर? द वे दैट द कुक वाज रनिंग, क्वेश्चन नंबर 3, the way that the cook was running in his white cotton robe with bravely with his white cotton robe with bravely and waving his arms like robe, bravely and waving his arms. His arms like a whirlwind, like a whirlwind, comma, leaping, clapping his hands, leaping, clapping his hands, screaming, shouting, screaming, shouting. What was he shouting? Simba, Simba, let go of my wife. Okay. Simba, Simba, let go of my wife. This was what he was shouting at him. Let go of my wife. The way the cook was reacting, the way the cook was reacting is comedy, and the situation in which the lion and the situation in which the lion has taken away his wife is a great tragedy. Has taken away his wife is tragedy. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेम एज इट इज
कि वो जिस तरह के चीख चिल्लाट कर रहा था, उछल कूद कर रहा था बंदरों की तरह. सो दैट वाज कॉमेडी. लोगों को उस पर हंसी आती थी, इनको हंसी भी आ रही थी. और दूसरी तरफ एक सिचुएशन था कि उसकी बीवी शेर की चंगुल में थी, जो उसकी मौत का सबब बन सकता था. वो ट्रेजेडी की तरफ थोड़ा सा इशारा दे रहा है. ओके, सो दिस वाज द आंसर related to the question here, question number 3. So now we go on to question number 4. Okay, what was the question here? You can look into the book, the question here in your book. Number 4, why did the cook's wife pretend to be dead in the lion's mouth? Okay, so यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो उसकी जो बीवी थी, कुक की, बावर्ची की बीवी, वो क्यों ये एक्टिंग कर रही थी, मरने की एक्टिंग. So the answer for the fourth question, answer for the fourth question is the cook's wife pretended to be dead. The cook's wife pretended to be dead in the lion's mouth so that in the lion's mouth so that the lion would not harm her. Okay, so that the lion would not harm her. वो इसलिए एक्टिंग कर रही थी मरे हुए होने का, ताकि वो शेर जो है उसे कोई चोट ना पहुंचाए, उसे इंजरी ना पहुंचाए, उसको कोई खतरा ना हो उस चीज से. So she was acting to be dead. So this is the answer for the fourth question. And now we move on to the fifth question. What is meant by sinister vultures waiting like feathered undertakers for death? जो हमने डिस्कस किया था इन द लेसन. तो यहाँ पे इस हवाले से क्या मेंशन किया जा रहा है? सो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, this means that the vultures were waiting. This means that the vultures were waiting. Waiting for what? Waiting steady to feed on a dead body. Waiting steady to feed on a dead body. Okay? कोई मरा हुआ इंसान या जानवर उसी के इंतजार में थे, वो वल्चर्स, गिद्ध, जिनकी हम लोगों ने डिस्कस किया था लेसन में. तो दे वर वेटिंग फॉर दैट. सो उसका ये सिर्फ एक मशाबहत की हुई है कि फेदर एंड टेकर्स के हवाले से इनके साथ कंपैरिजन किया है. ठीक है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन हियर? व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप्ड डेड? ओके, स्टॉप्ड डेड से क्या मुराद है? सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन इज stopped dead means to stop moving suddenly or become immobilized. एकदम से रुक जाना. ठीक है, that is called stop dead. जब आपको किसी की तरफ आवाज देते हो और एकदम से वो कोई काम कर रहा हो, एकदम से रुक जाए, एकदम से तवज्जो उसकी एक तरफ हो जाए, तो उसे stopped dead कहते हैं, without any movement, completely. Okay, so stopped dead means to stop moving suddenly or become immobilized. मूवमेंट कंप्लीटली एकदम से स्टॉप हो जाए. ठीक है, जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, एकदम से स्टॉप होना, सडनली. एकदम एक कोई काम कर रहा है और अचानक से कोई आवाज़ होती है तो एकदम से बंदा जो रुक जाता है वो काम छोड़ के, जो उसे कहते हैं स्टॉप्ड डेड. ओके, सो दिस इज द मीनिंग फॉर दिस. Okay, so this was the answer for the sixth question. Now we move on to the seventh one. Why was the cook's wife remained unhurt? Again, the same kind of a question which has been repeating again and again. Now we go on to the seventh answer. Now we move on to the seventh question. And the seventh question is, why was the cook's wife remained unhurt? Okay, and the answer for the seventh question is,
वो क्यों अनहर्ट रह गई? ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द कुक्स वाइफ रिमेन्ड अनहर्ट. द cook's wife remained unhurt. What was the reason? Because she was smart and pretended to be dead. Because she was smart. Because she was smart and pretended to be dead. क्योंकि वो होशियार थी, उसने एक्टिंग की कि जैसे वो मर चुकी हो, सो उस वजह से वो बच गई. ये है 7th क्वेश्चन का आंसर. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Why was it an awkward situation? ओके, एक awkward situation, अजीब सा situation क्यों था ये? ठीक है, and the answer for the 8th question is it was an awkward situation because it was an awkward situation because of what? There was no way that Robert Stanford, because there was no way that Robert Stanford could take a shot at the lion. Could take a shot at the lion without risking a hit on the without risking a hit on the cook's wife. On the cook's wife, let alone on the cook himself. Let alone on the cook himself, who was still right in his line. Who was still right in his line of fire. ठीक है, still in his line of fire. क्योंकि जहां से वो निशाना ले रहा था और उसको फायर करना था शेर पर, तो उसी लाइन में कुक भी भाग रहा था और वो ये भी सोच रहा था. सिचुएशन कुछ ऑकवर्ड थी क्योंकि अगर वो गोली मारता उस शेर की बजाय उसकी बीवी को भी वो गोली लग सकती थी. सो दैट्स व्हाई द सिचुएशन वाज अ बिट ऑकवर्ड. Okay, now we move on to the 9th question. What does Simba mean in Swahili? ठीक है, स्वाहिली जो जुबान है, अफ्रीकन जुबान, उस जुबान में सिम्बा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं. Simple as it is. Okay, so as I mentioned in my last lectures as well, if you want to note down the answers, you may by pausing the video. Okay, now we go on to the 9th answer of the question. So what is the answer? What does Simba mean in Swahili? Simba means lion in Swahili. Okay, Simba means lion in Swahili. Okay, so this was the answer for the 9. Last but not the least,
द 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर चेजिंग द लायन. ठीक है, कितने लोग थे जो शेर के पीछे भाग रहे थे? वो कितने थे? ऑलमोस्ट 3 लोग थे. ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो नरेशन कर रहा है स्टोरी का वो बंदा एक रॉबर्ट स्टैनफोर्ड हो गया और एक कुक हो गया. सो 3 पीपल वर डूइंग इट, following the line. So how many people were chasing the line? Robert Stanford, Cook and the narrator were chasing the line. Robert Stanford, the cook and the narrator were chasing the lion. Okay, were chasing the lion. So 3 बंदे थे, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड, कुक और उसका जो नरेशन कर रहा है, स्टोरी जो बता रहा है, एक वो था बंदा. तो ये 3 बंदे थे, 3 people who were chasing the lion. Okay, so you can mention their names if you want to. So this was the last and final question. अभी हम choose the correct answer की तरफ जाएंगे. पेज, सेम पेज 139 पे है. ओके, वो डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सवाल भी दिया गया है, उसके साथ 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C and D. So which option is the correct option? We will select them. तो पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में हो गया है. अभी हम लोग मूव करते हैं चूज द करेक्ट आंसर की तरफ. मैं ऑप्शंस लिखता जाता हूं, आप नोट करें बुक में, आप या टिक मार्क कर दें जो ऑप्शन आपको आपके सामने आएगा. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Robert Stanford had how many children? 4 small children, no children, 3 small children or big children? The option is C. Number 1 का जो है ऑप्शन C है. ठीक है, and number 2. What is the option for number 2? What is the question here? First of all, Swahili is a language widely used by a tribe in Africa, the Chinese, Aborigines, or the Dutch. Okay, the answer is a tribe in Africa. So the option is A for question number 2. And number 3 question here, the lion had taken away. किसको ले गया था शेर? The baby of the cook, Robert Stanford's wife, the cook's wife, or the wife of the narrator of the story. Okay, so the option B, the cook's wife. Okay, so B is the correct answer for question number 3. And now we move on to question number 4. The wife of the cook was wounded by the lion. Option A, B, killed by the lion, C, unhurt and unharmed, or D, very scared. It's C, unhurt and unharmed. So C is the correct option. Abhi 5th question hai, Simba in Swahili language means what? A, crocodile, B, lion, C, cobra, or B, boa. So the answer is B, lion. ठीक है, option B is the correct answer. और इसके बाद अभी 3rd part यहाँ पे है, वो है true or false statements. Okay, so here we have true or false part of the question. Here you can see the sentences and the sentences के last में आप देख सकते हैं कि T और F mention है. अगर statement true है so T पे टिक करें, अगर false है तो F पे टिक कर लें. ठीक है, just for your information. A huge lion ate up the wife of the cook. It did not eat up. Okay, she remained unharmed and unhurt. So the first statement is false, F. Okay, so now we go on to the second statement. The cook's wife had a strange escape from a huge lion. True, she really had a very strange escape from the lion. Number 3, the grip of the terrible jaws of lion had wounded the cook's wife. No, it did not. It did not even tear her dress with the red spots on it. White dress with red spots, जो हमने लेसन में पढ़ा था कि इवन उसके जो कपड़े थे उस पे भी निशान नहीं पड़े थे, वो भी फटे नहीं थे. ठीक है, so the grip of the terrible jaws of the lion had wounded the cook's wife. The statement is false, so F. Okay, now we move on to the 4th one.
The lion was killed by Robert Stanford. The lion was not killed by Robert Stanford. उसने जो गोली मारी वो जमीन पे लगी, जमीन पे लगने से और गोली की जो आवाज थी, बंदूक की जो आवाज थी, उसकी वजह से वो लायन एकदम से डर गया था. उसकी बीवी को, जो बावर्ची की बीवी थी, उसे फेंक के वो जंगल में चला गया. So the statement is false. Number 4. And now we move on to question number 5. If you have on the page number 140, turn on to page number 140. 140वां पेज, उसको टर्न करें, वहां पे आप देख सकते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट है, the cook was overjoyed when he found his wife safe and sound. True, he was really overjoyed. So number 5 statement is true. And now number 6 statement, this show said, or Misho said, a big wolf is eating the wife of the cook. It wasn't a big wolf, rather a big lion. ठीक है? So the statement is false. The statement is false. Number 6. And now number 7. What is the statement here? The lion had a fine bushy collar or fur around his neck. It is a true one. ठीक है? The statement is true. Number 7. Number 8 की तरफ जाते हैं. Eighth statement is, the lion, so startlingly close, was loping away from us in the calmest possible manner. तो ये true है. वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहा था उस जगह से, उसकी कुक की वाइफ को लेके अपनी जबड़ों में. So this is a true statement. Number 8. And number 9. What is the statement here? It was a great scene of tragedy and sadness. No, it was a great scene of tragedy and comedy, not sadness. So this statement is false. And last one, number 10. The 10th statement is, the incredibly brave cook was not actually catching up on the lion. False. The incredibly brave cook was catching up. वो उल्टा शेर से ज्यादा तेज भाग रहा था. शेर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा था, but the cook was moving much more faster. Okay, so the statement is false. तो ये रहा आपका part of reading and thinking skills of this lecture, unit 15 Simba. इंशाल्लाह हम लोग आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे. कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोज पैसेजेस के हवाले से कि व्हाट आर क्लोज पैसेजेस एंड हाउ यू अटेम्प्ट देम. सो वी विल गो ऑन टू द एक्टिविटीज व्हिच यू हैव इन द लेसन इंशाल्लाह in our next lecture. Okay, so this was the lecture for now. Thank you for listening patiently, and Allah Hafiz.